भगवान कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई होली की कथा सुना रही हूँ। इसको जरूर सुने और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करें। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में युधिष्ठिर को होली की एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसको सुनने के बाद युधिष्ठिर इस संसार के नियमों को भी जान गए थे। यह कथा त्रेता युग के भगवान श्री राम के पूर्वजों से जुड़ी है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई होली की कथा। होली को लेकर बहुत से किस्से और पौराणिक कथाएं हैं। होली की प्रमुख कथाएं राधा कृष्ण के प्रेम, कामदेव और रति के पुनर्मिलन, भक्त प्रहलाद और होलिका से संबंधित है। लेकिन होली से जुड़ी एक रोचक कथा और भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। माना जाता है कि यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में युधिष्ठिर को सुनाई थी। कहा जाता है कि होली की इस कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को संपूर्ण संसार के सार का ज्ञान करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से होली के आरंभ की कथा के विषय में प्रश्न पूछा। इस सवाल को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को होली की कथा सुनाना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, एक बार भगवान राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर स्त्री हुआ करती थी। वह असुर स्त्री गांव के लोगों को मारकर उन्हें खा जाया करती थी। धीरे धीरे वह गांव के बच्चों को भी शिकार करने लगी। उस असुर स्त्री से गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो गए। गांव वालों की इस परेशानी को दूर करने के लिए एक दिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि उस असुर स्त्री को मारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांव के सभी बच्चों को मिट्टी से उस असुर स्त्री की मूर्ति बनाकर एक चौराहे पर रखनी होगी और उस मूर्ति के चारों तरफ उपले, लकड़ियां और घास फूस जमा करके इस तरह रखनी है कि वो असुर स्त्री अपनी मूर्ति न देख पाए। इसके बाद उस जगह की पूजा अर्चना करके घास फूस, उपले और लकड़ियों के साथ ही उसकी मूर्ति को जला दें तो वह असुर स्त्री मर जाएगी और गांव वाले उसे मुक्त हो जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी की बात मानकर बच्चों और गांव वालों ने ऐसा ही किया। इसके बाद असुर स्त्री के मरने पर सभी गांव वालों ने खुशी में नृत्य किया और मिठाइयां बांटकर बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई। इस कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने फिर से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि क्या होलिका दहन भक्त प्रहलाद और होलिका से नहीं जुड़ी हुई है? यह तो बिल्कुल ही अलग कथा है। युधिष्ठिर का सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे युधिष्ठिर, इस संसार में हर युग में वही घटनाएं बार बार घटती हैं जो पहले भी घट चुकी हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और जो आज हो रहा है वो कल भी होगा। हर घटना में इससे जुड़े चरित्र बदल जाते हैं लेकिन उस घटना की सीख वही रहती है। जैसे होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। अगर होलिका आग में नहीं जली होती तो उसी तरह किसी और बुरी शक्ति का अंत भी इसी तरह से ही होता। जैसे जिस तरह श्री राम ने रावण को मारने के बाद अयोध्या में वापसी करके राम राज्य स्थापित किया है, उसी तरह इस युग में बुराई का अंत होकर फिर से राम राज्य स्थापित होना ही है। यह घटना बार बार हर युग में खुद को दोहराती रहेगी। इस घटना से जुड़े पात्र बदल जाएंगे लेकिन ये घटनाएं संसार का अर्थ और नियम समझाने के लिए निरंतर हर युग में घटती रहेंगी। यही संसार का नियम है। हर एक युग इसी तरह से चलता रहेगा। इस कारण से हर मनुष्य को अपने कर्मों की प्रधानता को समझकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए कर्म ही सर्वोपरि है। इस संसार में मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए।